तीन मुख्यमंत्री बनाए, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का नाम रोशन कर रही है। 370 हमने हटाई है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। और इस वक्त हम जहां पर बैठे हैं, हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी मौजूद हैं। जिस तरह से प्रदेश में चुनाव का माहौल चल गया है, तो कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी भी उसकी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि कालाढूंगी से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कालाढूंगी से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। जी धन्यवाद। सर, एक र्यूमर उड़ रहे थे कि आपको कालाढूंगी से प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण थे? चुनाव में कोई कारण नहीं होते हैं, ये सब चलता रहता है। चुनाव में प्रत्याशी बनना कोई खराब बात नहीं है। महत्वाकांक्षा होगी तभी वो राजनीति करेगा। प्रत्याशी बनने की दौड़ में शामिल होना, उसका मैं कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, प्रत्याशी घोषित होने के बाद कोई दिक्कत करता है तो फिर वो दल विरोधी नियम में आता है, वो खराब बात भी है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा। सर, हमारे चैनल ने सर्वे किया था कालाढूंगी की पूरी बैल पड़ाव की, पूरी लगभग सब जगह, मेन कालाढूंगी भी और बैल पड़ाव में काफ़ी लोकप्रियता आपकी, और सबने कहा कि अगर बंशीधर भगत जी आएंगे तभी हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, और आपकी काफ़ी लोकप्रियता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने अभी तक वहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करा है, तो आपका मुकाबला किससे रहेगा? अब ये तो कांग्रेस जिसको टिकट देगी उससे रहेगा। जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है, लोगों का प्यार है, और मैंने कुछ काम हुए या नहीं हुए, लेकिन लोगों के दुख सुख में उपस्थिति दी है, इसके कारण लोग मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन सर, कालाढूंगी में हमने एक बात सामने निकल के आई कि वहाँ पर लोग जो अस्पताल का एक मुद्दा है, कि लोगों का कहना है कि आप 2 बार वहाँ से विधायक बन चुके हैं। आप ही के जो समर्थक हैं उन्होंने ये बात रखी कि 2 बार आप विधायक बन चुके हैं, लेकिन अस्पताल की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है। इसका क्या कारण है सर? नहीं, अस्पताल में हमने एक्सरे मशीन दिया है और अस्पताल में डॉक्टर दिए हैं। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, उसको अपग्रेड करना है, अपग्रेड करेंगे। लेकिन कालाढूंगी के लोगों का ही कहना है कि अगर छोटी सी भी परेशानी होती है तो हमको उसके लिए यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती है। हमसे बहुत दूर यहाँ से कोटाबाग ब्लॉक है, वहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कालाढूंगी से बहुत उन्नत है। नहीं, कोटाबाग पूरे पर्वतीय क्षेत्र का एक सेंटर है, तो इसलिए वहाँ पर ज़रा ज़्यादा मरीज भी आते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर है। और कोटाबाग का पर्वतीय क्षेत्र हल्द्वानी से काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर वो है। कालाढूंगी शहर के बीच में है, हल्द्वानी के भी नज़दीक है, रामनगर के भी नज़दीक है, लेकिन कालाढूंगी के उस अस्पताल को भी अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है। मैंने कालाढूंगी में जितना किया है, मैंने एक 11 ग्राम सभाओं के लिए बौर नदी पर बांध स्वीकृत कर दिया है, जो ऐतिहासिक काम है। वहाँ पर पानी के लिए कोई बोल नहीं सकता मेरे दुमजले में बिना मोटर के पानी नहीं आ रहा, इतना पानी मैंने कर दिया है। अस्पताल की स्थिति भी ठीक है, सब डॉक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन अब हर कस्बे में इतना बड़ा अस्पताल नहीं हो सकता जैसे हल्द्वानी है, तो उसकी लायक उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको भी करेंगे। तो आप कालाढूंगी से आप प्रत्याशी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। हल्द्वानी से अभी तक सीट घोषित नहीं हो पाई है, और जैसे सुमित हृदयेश को यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, हल्द्वानी में भाजपा अभी तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर पाई है? यहाँ पर कालाढूंगी में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? नहीं, यहाँ तो कांग्रेस ने कर दिया है ना सुमित हृदयेश को। नहीं, यहाँ नहीं करा ना कालाढूंगी में, तो उसने वहाँ नहीं करा तो यहाँ क्यों नहीं करा? ऐसा ही भाजपा का भी है, चयन कर रहे हैं, अपनी अपनी दौड़ में सब हैं, कल परसों तक सब हो जाए। ये बहुत जगह जैसे टिकट घोषित हो गए हैं, और एक बगावत के सुर भी जगह जगह उठने लगे हैं, तो इसके लिए भाजपा क्या करेगी? कंट्रोल करेंगे सबको। थोड़ा उमाल आता ही है, साल भर 5 साल से आदमी मेहनत कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिलता तो उमाल आता ही है। खैर, ईश्वर की कृपा से कालाढूंगी में हमारे यहाँ ऐसी कोई बगावत वाली बात नहीं है, लेकिन और इन स्थानों पर है, तो उसको ठीक करेंगे, उस डैमेज कंट्रोल करेंगे उसका। सर, कालाढूंगी को लेकर आपके जो आने वाले 5 साल आपके जो हैं, उनके लिए क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान जैसे सामने स्थिति आएगी उसका हिसाब होगा, उस हिसाब से काम होगा, जैसा कार्यकर्ता कहेगा, जैसे जनता डिमांड करेगी। जैसे आपने कहा अस्पताल का है, वो एक बड़ा काम है, और ऐसे जो भी काम होंगे। मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, कॉलोनियाँ हो गई हैं, तो यहाँ बिजली, पानी, सड़क की डिमांड इतनी अधिक है कि इस समय मैंने 1 अरब की सड़क स्वीकृत की है, जिनके टेंडर हो गए, कुछ के काम शुरू हो गए, कुछ के होंगे, लेकिन टेंडर हो गए। ऐसे ही 12 नलकूप पेयजल के मैंने बना दिए हैं। सड़कों के 2 बड़े पुल हमने स्वीकृत कर दिया, एक डेचौरी देगांव में पुल स्वीकृत कर दिया। तो बहुत काम हुए, जो नहीं हुए आगे होंगे।
सर 3 मुख्यमंत्री को जो बदलने का प्रकरण है वो इसमें कहीं भाजपा के विपक्ष में तो नहीं जाएगी वो बात? 3 मुख्यमंत्री बनाए, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं, लोगों के काम हुए हैं, जनता को ये मालूम है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का नाम रोशन कर रही है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व में नंबर 1 का प्रधानमंत्री बना है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। 370 हमने हटाई है। राम जन्मभूमि के मंदिर पर निर्माण के लिए हिंदू समाज मर खप गया, लाखों लोगों ने बलिदान दे दिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने बनने नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा, तो ये कम बात नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कालाढूंगी के विधानसभा चुनाव के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको फिर से हम वहां पर विजय होते हुए देखें। तो जेजेएन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ऊषा रूपा कॉलोनी में, जहां पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी आए थे जनता के बीच में। जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के चलते छोटी छोटी सभाएं करने की अनुमति मिली है, उसी को ध्यान में रख के यहाँ पर सभा थी। तो पूछते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। सर मैम, बंशीधर भगत जी आए थे, तो कैसा रहा उनके साथ आपका संवाद? बहुत बढ़िया रहा, और बहुत ही मधुर स्वभाव है उनका, बहुत ही सरल स्वभाव है, और जब हम जाते हैं उनके पास तो एकदम से तुरंत अपना काम कर लेते हैं। क्या लगता है आपको इस बार भी जीत के आएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, फिर जीत के आएंगे करके। भाजपा की सरकार बनेगी इस बार? बनेगी। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे तो पूरी उम्मीद है इस बार भाजपा की सरकार आएगी। आंटी, आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार आएगी इस बार पक्का आएगी पूर्ण बहुमत के साथ? जी। आपको क्या लगता है? जी, भाजपा की सरकार है। तो सबको पूरी उम्मीद है कि भाजपा की सरकार इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। यहाँ पर हमारे साथ अग्रवाल जी हैं। सर, बंशीधर भगत जी आज यहाँ आए थे, तो कैसा रहा उनके साथ संवाद? उनके साथ संवाद बहुत अच्छा रहा, और माननीय बंशीधर भगत जी एक कदावर नेता हैं, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के बहुत अच्छे नेता हैं। मैं समझता हूँ कि इनके मुकाबले का यहाँ पर अभी कोई नेता नहीं है। कालाडूंगी से अगर कोई भी इनके विपक्ष में आ जाए तो मतलब उससे कोई इनकी फाइट नहीं है? कोई फाइट नहीं है, हमारे भगत जी किसी से फाइट नहीं है। हल्द्वानी से सुमेश रेड्डी जी बन गए हैं, आपको क्या लगता है भाजपा से कौन आ सकता है? देखिए, भाजपा से अभी कई नाम चल रहे हैं ऊपर लेवल पे। जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी का भी है, प्रमोद तोलिया जी का भी है, और भी कई अन्य नाम है। देखिए अब बाकी क्या होता है। तो सर, आज आपके बीच में कैबिनेट मंत्री आए थे बंशीधर भगत जी, क्या वादे करे उन्होंने? वादे कुछ नहीं, बस बढ़िया हैं, और यहाँ के पुराने विधायक रह चुके हैं वो, और संतुष्ट है उनके सारे कामों से। रोड है, लाइट है, और भी सब चीज़ें हमारे लोकल के हैं। कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी होती है तो हम बेझिझक उनके पास चले जाते हैं, और बहुत अच्छे इंसान है, सरल स्वभाव के इंसान है। लगता है आपको कि भाजपा की सरकार इस बार भी उत्तराखंड में आएगी? बिल्कुल 100%, उसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल रहेगी। तो आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं जिनका पहली बार अपना वोट देने जा रहे हैं। आपका नाम? कृति जोशी। तो आप इस बार पहली बार वोट देंगी? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको कृति? एक्साइटमेंट है क्योंकि फर्स्ट वोट है तो काउंट करना चाहिए, एंड मतलब लग रहा है कि अब 18+ हो गए हैं, एंड मतलब हमारे पास वो पावर है टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी। तो वो बहुत अंदर से पावरफुल है। सो येस, आई एम एक्साइटेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट वोट। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर बंशीधर भगत जी आए थे और लोगों में पूरा जोश है कि इस बार भी भाजपा की सरकार आएगी और बंशीधर भगत जी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर वापस कालाडूंगी सीट से विधायक बनेंगे। तो देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। मैं हूँ अपने सहयोगी मोनिका के साथ। नमस्कार।